हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। हमारे पिछले वीडियो में आपने वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा और मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी को दो तरीकों से बदला जा सकता है। पहला तरीका है कि आप ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को बदल दें और दूसरा तरीका है कि आप ऑब्जेक्ट की स्पीड को बदल दें। राइट, अब हमें वेलोसिटी को बदलने की क्या ज़रूरत है? एक्चुअल में प्रैक्टिकली या रियल लाइफ में एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमारी डायरेक्शन बदलती रहती है और हमारी स्पीड भी बहुत सारे कारणों की वजह से बदलती रहती है। इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्चुअल में एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है वो जो ये मेजर करती है कि आपकी वेलोसिटी किस रेट के साथ बदल रही है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी रेट वर्ड यूज होता है वहां डिनोमिनेटर में टाइम जरूर आएगा। आइए देखते हैं कि क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर में टाइम आता है कि नहीं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हम किस तरीके से एक्सेलरेशन को लिखते हैं? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। राइट, यानी अगर मैं मान लीजिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और मैंने अभी अपनी स्पीड को जो है वो बढ़ा दिया है, मान लीजिए 80 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो मेरी इनिशियल स्पीड वॉज 60 एंड माई फाइनल स्पीड इज 80। राइट, तो यहाँ पे क्या हुआ है, मेरी स्पीड चेंज हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन हो रही है। राइट, तो अब यहाँ देखते हैं कि हम जैसे एक्सेलरेशन जो है इसे हम कैसे लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। अब चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे मेजर करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी और फाइनल वेलोसिटी क्या है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइन, और टाइम को तो हम टी से ही लिखते हैं। राइट, अब एक्सेलरेशन का सिंबल है ए, फाइनल वेलोसिटी का सिंबल मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इसे हम जो है v के साथ लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को u के साथ लिखा जाता है और टाइम को कैसे लिखते हैं हम, t के साथ। राइट, तो मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने सिर्फ इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो थी इसके अंदर मैंने जो है सिंबल्स को डाला है। एक्सेलरेशन की जगह पे a लिखा है, फाइनल वेलोसिटी इज v एंड इनिशियल वेलोसिटी इज u। दीज आर द सिंबल्स जिनसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम इज बाय t। सो दिस इज योर एक्सेलरेशन जो है, दिस इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऊपर है और टाइम नीचे है। मैंने आपको बताया था जहां पे भी रेट वर्ड आता है वहां डिनोमिनेटर में टाइम जरूर होता है। अगर हम थोड़ी सी ट्रांसपोजिंग इस इक्वेशन की करें, t को a के पास ले जाएं, इट विल बिकम at इज इक्वल टू v माइनस u, और यू कैन से दैट v इज इक्वल टू u प्लस 80। मैंने क्या किया है, इस u को भी ट्रांसपोज कर दिया है दूसरी तरफ। अब ये जो मेरे पास इक्वेशन आ गई है, यू विल बी सरप्राइज कि दिस इज फर्स्ट इक्वेशन आपकी मोशन की जो है। मोशन की आप आगे चल के 3 इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, उनमें से एक इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80 है। ये कहाँ से आई है, एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट से आई है। राइट, आई होप जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। आइए अब देखते हैं कि एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होगी। अगर आप ध्यान दें तो ऊपर जो है यहाँ पे हमने चेंज इन वेलोसिटी लिखा है। आपको मालूम है कि वेलोसिटी की एसआई यूनिट जो है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट, मीटर पर सेकेंड। टाइम की एसआई यूनिट इज सेकेंड। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो मेरी एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट बन जाती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन, इसे आप ऐसे लिखिए या इसे आप ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अगर आपको एक्सेलरेशन कहीं पे समझने में दिक्कत हो रही है, आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप उसकी यूनिट से भी पहचान सकते हैं कि वहां पे एक्सेलरेशन की बात हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकेंड, वेयर एज एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट,
आपको मालूम है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन एंड डेफिनेटली जो आपकी एक्सेलरेशन है ये भी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है क्योंकि इसमें वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। तो अगेन योर एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आपकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, वैसे ही आपकी जो एक्सेलरेशन है वो भी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकती है, राइट? Acceleration is a vector quantity. Its SI unit is meter per second square. If a body is moving with uniform velocity, its acceleration is zero. Obvious है, अगर आपका जो है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम है, अगर आपकी वेलोसिटी बदल नहीं रही है, अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ ही चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इनिशियली भी 60 था, फाइनली भी 60 था, इनिशियली भी 60 था, 60 माइनस 60 इज जीरो। तो वहां उस केस में आपकी एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी जीरो, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो आपकी एक्सेलरेशन क्या होती है? जीरो होती है। फाइन। उसके बाद अब दो कॉन्सेप्ट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होती है, वेलोसिटी बदल तो रही है पर यूनिफॉर्मली बदल रही है, ठीक है, इक्वल इंटरवल्स में इक्वल अमाउंट में बदल रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर ऐसा यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा, अगर आपकी वेलोसिटी बदल तो रही है पर यूनिफॉर्मली नहीं बदल रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आइए एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। Uniform acceleration. A body has uniform acceleration if its velocity changes at uniform rate. यानी आपकी जो velocity है बदल तो रही है पर uniformly बदल रही है, right? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है एक हाइट से नीचे गिरता है, उसकी जो मोशन है दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, राइट? वो यूनिफॉर्म मोशन क्यों है? क्योंकि जो अर्थ है, आपको पता है, वो अर्थ इज अट्रैक्टिंग एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। फाइन। तो होता क्या है, जब भी कोई फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और वो जो मोशन हो रही है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की, वो यूनिफॉर्मली जो है उसकी मोशन होती है। वो जितना ऑब्जेक्ट दूर होता है अर्थ से, उतना उसकी जो फोर्स जो है अर्थ की कम लगती है। जैसे ही अर्थ के वो पास आता जाता है, अर्थ उसको ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है। ये आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में डिटेल में पढ़ेंगे कि जब दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाती है। ये आपने सीखना है अपने आने वाले चैप्टर्स में। फाइन। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज जितनी भी होती, जो भी चीजें ऊपर से नीचे गिर रही हैं, वो बहुत अच्छी एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म मोशन की, राइट? क्योंकि उनकी जो मोशन है वो इक्वल वे में चेंज हो रही है वेलोसिटी वहां पे, राइट? उसके बाद है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की एग्जांपल सबसे अच्छी है कि अगर आप कार चला रहे हैं और ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं, दैट इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि वहां पे आपकी वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म रेट पर नहीं बदल रही है। बदल तो डेफिनेटली रही है पर यूनिफॉर्मली नहीं बदल रही है। फाइन। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, मैंने अभी आपको बताया कि आपकी जो एक्सेलरेशन है वो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी हो सकती है। अगेन यहाँ नेगेटिव का मतलब जो है, नेगेटिव का मतलब सिर्फ डायरेक्शन से है, ठीक है? फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब सिर्फ डायरेक्शन से ही होता है। यानी अगर आपकी एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं या उसे डिसेलरेशन भी बोला जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम कार में, आपने देखा होगा, अगर आप में से किसी ने कभी कार में आप बैठे हैं तो आपने देखा होगा कि कार में तीन चीजें होती हैं, एक्सेलरेटर, ब्रेक्स एंड क्लच। आजकल की ऑटोमेटिक कार्स में तो क्लच भी नहीं होते क्योंकि ऑटोमेटिकली वो गियर चेंज करती हैं, तो उनमें सिर्फ क्या होगा, एक्सेलरेटर और ब्रेक ही होती है। लेकिन एक्सेलरेटर और ब्रेक हर एक कार में होती है। एक्सेलरेटर से आप एक्सेलरेट करते हैं कार को, यानी उसकी वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ ब्रेक आप क्या करते हैं, गाड़ी को डी एक्सेलरेट करते हैं, यानी अगर गाड़ी तेज चल रही थी उसकी स्पीड को कम करते हैं। फाइन। तो यही वो कॉन्सेप्ट। आइए देखिए, इसको डिटेल में समझते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। यानी अगर मैं कार चला रही हूँ, मैंने एक्सेलरेटर पे पाँव रखा है और मैं जो है उसको बढ़ाती जा रही हूँ कार की स्पीड को, तो मैं क्या बोलूंगी, माई कार इज गेटिंग एक्सेलरेटेड। फाइन। लेकिन
अगर मैं क्या कर रही हूँ, मेरी कार ऑलरेडी मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और मैं ट्रैफिक जैम में फंस जाती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, ब्रेक्स अप्लाई करूँगी और मेरी जो स्पीड है वो कितनी हो जाती है, मान लीजिए 20 हो जाती है। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, डीएक्सेलरेट। वहाँ पे क्या हुआ था, अभी देखिए, इन केस ऑफ अगर मान लीजिए कि मेरी जो है गाड़ी चल रही थी पहले कितना, 60 की स्पीड में, ठीक है, तो यानी मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उस केस में, 60। अब मैंने ब्रेक अप्लाई करा तो मेरी अब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 20 किलोमीटर पर आवर, और नीचे टाइम है। तो यहाँ पे टाइम चाहे जितना भी लगा मुझे ऐसा करने में, पर 20 माइनस 60 इज माइनस 40। तो यानी जो भी एक्सेलरेशन यहाँ पे आएगी वो नेगेटिव में ही आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी नेगेटिव में एक्सेलरेशन आती है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे रिटार्डेशन हुआ है या ब्रेक्स अप्लाई हुए हैं। फाइन। तो आपकी जो एक्सेलरेशन है वो कब नेगेटिव होगी, जब आपकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो कम होगी इनिशियल वेलोसिटी से, राइट। तो यही यहाँ पे मैंने आपके सामने जो है इंफॉर्मेशन आपको दी है कि अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, बढ़ रही है, तो आप एक्सेलरेट कर रहे हैं। अगर आपकी वेलोसिटी घट रही है तो आप डी एक्सेलरेट कर रहे हैं। आपका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। फाइन। A body is said to be retarded if its velocity is decreasing. Retardation is measured in the same way as acceleration. रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन को मेजर करने का सेम तरीका है, सेम फॉर्मूला है। अगर आपका कहीं पे भी किसी भी न्यूमेरिकल में आपको आप देखेंगे कि आपने ब्रेक्स अप्लाई किए हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर नेगेटिव में ही आएगा। आपको खुद से कहीं पे भी साइन चेंज नहीं करना है, राइट। अगर आपने ब्रेक्स अप्लाई करे हैं तो ऑब्वियस है कि उस क्वेश्चन में आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा रहेगी, आंसर ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही आएगा। फाइन। होपफुली आपको अभी एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम सबसे पहले स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वो करने के बाद जो है हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे। फाइन। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।